नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी कविता राजपूत चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। घर घर की कहानी। बेटा चल छत पर चले, कल तो तेरी शादी है। आज हम माँ बेटी दोनों पूरी रात बातें करेंगे। चल तेरे सिर की मालिश भी कर दूं, तुम्हें अपनी गोद में सुलाऊंगी। कहते कहते सावित्री जी की आंखें बरस पड़ी है। नेहा उनके आंसू पूंछते हुए कहती है, माँ ऐसे मत रो, मैं कौन सा विदेश जा रही हूँ। 2 या 3 घंटे लगते हैं आने में, जब चाहे तब आ जाऊंगी। विदा हो जाती है नेहा। माँ की ढेर सारी सीख लिए, मन में छोटे भाई और बहन का प्यार लिए, पापा का आशीर्वाद लिए, चाचा चाची और दादा दादी का आशीर्वाद लिए, मामा मामी बुआ फूफा और मौसी मौसा का, पे सबकी ढेर सारी यादों के साथ। जल्दी आना बेटिया, आती रहना बेटिया। और हाथ हिलाते सबके चेहरे धुंधले हो गए थे। नेहा के आंसुओं से संग बैठे प्रकाश उसे चुप करते हुए कहते हैं, सोच लो, पढ़ाई करना, बाहर जा रही हो, जब मन करे चली आना। शादी के 1 साल बाद ही नेहा के दादाजी की मृत्यु हो गई। उस समय वो प्रकाश के मामा की बेटी की शादी में गई थी। प्रकाश विशाखा से कहता है, ऐसे शादी छोड़कर कैसे जाओगे नेहा, दादाजी को एक न एक दिन तो जाना ही था, फिर चली जाना। चुप थी नेहा, क्योंकि माँ ने सिखाया कर भेजा था। अब वहाँ तेरे घर है, जो वो लोग कहें वहीं करना। 6 महीने पहले विनोद भाई मामा के बेटे की शादी में भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि सासू माँ बीमार थी। अब नेहा एक बेटी की माँ बन चुकी थी। तब उसका 5वां महीना चल रहा था, तभी चाची की बिटिया की शादी पड़ी थी। सासू माँ ने कहा कि ऐसी हालत में कहाँ जाओगी। वो सोचती है, कैसी हालत, सुबह से लेकर शाम तक सब काम करती हूँ, ठीक तो हूँ। इस बार उसका बहुत मन था, इसलिए उसने प्रकाश से कहा, मम्मी जी से बात करें और उसे शादी में लेकर चले। चाची का फोन भी आया था प्रकाश के पास, तो उन्होंने कहा कि आप लोग जिद करोगे तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर तो माँ ने ही मान लिया, और रहने दे बेटा, कुछ भी हुआ तो ससुराल वाले बहुत नाराज होंगे। वैसे तो ससुराल में नेहा को बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे थे, फिर भी उसे लगता था जैसे उससे जिम्मेदारियों का मुकुट पहनना दिया गया है। उसके आने से पहले भी तो लोग बीमार पड़ते होंगे, तो कैसे संभालता था। उसके आने से पहले भी उनके घर में शादियां विवाह होते होंगे, तो आज अगर वो किसी समारोह चली जाए तो क्या गलत होगा। दिन बीतते रहे, कभी 4 दिन, कभी 8 दिन के लिए वो अपने मायके जाती थी और बुझे मन से लौट आती थी। नेहा के नंद की शादी ठीक हो गई है। उस दिन का रिश्ता बहनों या दोस्तों जैसा है। अपनी नंद स्वाति की वजह से ही उससे ससुराल में कभी अकेलापन नहीं लगा। स्वाति की शादी से नेहा जितनी खुश थी उतनी ही उदास भी थी। उसके बिना ससुराल की कल्पना भी उसके आंखों में आंसू भर देती थी।
नेहा ने शादी की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रखी थी।